अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज की जो वीडियो जिस टॉपिक के बारे में कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है उसका मैप डिस्कस करना है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और ओशिनिया क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया क्या है, जीलैंडिया क्या है, ये मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। इससे पहले आप जो कॉन्टिनेंट एशिया है उसके कंट्रीज़ वो आपने लर्न किए। आज इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, इसके बारे में कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल लिहाज से कि जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाए। तो शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया मैप आपके सामने है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया मैप, सबसे पहले कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं। भाई याद रखना है बच्चों आपने कि कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अगर आप एरिया के लिहाज से चले जाओ तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया एरिया के लिहाज से, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका और पाँचवें पे अंटार्कटिका, सिक्स पे यूरोप और सेवन पे कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया एरिया के लिहाज से। और पॉपुलेशन के लिहाज से चले जाएं तो फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन पे अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ पे आबादी है कोई नहीं। ठीक है, तो एरिया के लिहाज से कितने नंबर पे है? ये 7 नंबर पे। पॉपुलेशन के लिहाज से 6 नंबर पे है। और इसमें टोटल 2 कंट्री है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक आता है ऑस्ट्रेलिया खुद, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया। तस्मानिया इसी का इलाका है, ये तस्मानिया है, ये इसी का इलाका है। और ये दो, ये क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये कंट्री मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंडली क्या हो गया पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का ईस्ट का इलाका, ये जो वेस्ट का इलाका है, यहाँ से जो वेस्ट का इलाका शुरू होता है पापुआ न्यू गिनी का, ये इंडोनेशिया की मालकियत है। इंडोनेशिया कंट्री यहाँ पे तक आता है। ठीक है, इसलिए इंडोनेशिया कंट्री को क्या है ट्रांस कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि 2 क्या है वो कॉन्टिनेंट में बढ़ता है। ठीक है, तो इसके जो ये ईस्ट का इलाका है ना पापुआ न्यू गिनी, ये किसका पार्ट है? ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं। एक ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया हो गया। सेकेंडली क्या हो गया पापुआ न्यू गिनी। तो इन 2 के मिलाने से क्या बनता है? कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया बनता है। आप सोचा कहेंगे आप भाई न्यूजीलैंड कहाँ गया, वो आगे बताएंगे न्यूजीलैंड क्या गया, उसकी पोजीशन क्या है। तो बुनियादी आपने याद रखनी है कि कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में 2 कंट्री हैं। कौन कौन से? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, भूलिएगा बच्चों नहीं। और सेकंड बात यह है कि देखें जी छोटा सा ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा तो नहीं है, तो इसके इंपॉर्टेंट शहर लर्न कर लेते हैं। पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। एक तो ये इसका वेस्ट का इलाका है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट डेजर्ट है। ठीक है, दुनिया का अगर आप चले जाए ना हॉट डेजर्ट के अंदर, तो ये सेकंड नंबर पे आता है हॉट डेजर्ट में। याद रहेगी बात। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्या है डेजर्ट इसको कहते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं, विक्टोरिया है, सैंडी है, गेबोन है, मुख्तलिफ पार्ट हैं, लेकिन सबका मिला के एक ही बनता है। तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। सेकंड है क्या है हॉट डेजर्ट में, सेकंड नंबर पे। और इसकी वजह क्या है, क्यों है हॉट ये डेजर्ट बना हुआ? यहाँ इसकी है एक माउंटेन रेंज है, द ग्रेट डिवाइडिंग। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना इसकी, ये रेंज है जी, माउंटेन रेंज है। हाँ, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन रेंज है, जो क्या करती है यहाँ से आने वाली, ईस्ट से आने वाली हवाओं को रोकती है, जिसकी वजह से हवाएं आगे नहीं जाती। और इसका वेस्ट का इलाका क्या बन गया? ये डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बातें 2 याद रख लीजिएगा। कौन सा डेजर्ट? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 2 पे हॉट डेजर्ट में, और द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इधर इसका यहाँ पे कोरल रीफ है जी, कोरल सी है जी, कोरल सी इसको कहते हैं। यहाँ पे कोरल रीफ है जी, यहाँ पे वो होते हैं ना छोटे छोटे कोरल होते हैं जो समुंदर में पानी में पैदा होते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, करते करते वो पूरे वो क्या है वो चट्टानें बन जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे इसके क्या है कोरल का बहुत बड़ा क्या एक क्या कहते हैं माउंटेन है, बहुत बड़ा बहुत लंबा, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको क्या कहते हैं द ग्रेट बैरियर कहते हैं।
कोरल रीफ को उसको क्या कहते हैं, बैरियर रीफ जो है ना उसको क्या कहते हैं, ज़मीन से दूर बनते हैं, एग्जैक्ट ज़मीन पे तो नहीं बनते, ज़मीन से थोड़ा दूर बनते हैं। ये किसी इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बनते हैं समुंदर के अंदर बने हुए हैं, मोस्टली दुनिया के मुल्कों में समुंदर से दूर ही, ज़मीन से दूर बनते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बैरियर रीफ कहते हैं इसको। और ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर रीफ है तो कहते हैं ग्रेट बैरियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ की क्या है, वो बैरियर है, जो ऑलमोस्ट कितने 1900 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें आपने याद रखनी है। एक कौन सा, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ है, ये पहाड़ है, बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला आगे तक चला जाता है, 1900 किलोमीटर यहाँ पे है। और एक इसका ये माउंटेन है जी, द ग्रेट डिवाइडिंग। और एक इसका आपने याद रखना है क्या, ये इसका जो डेजर्ट है, कौन सा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ये याद रखिएगा बात, 2-3 बातें, ठीक है। ये कभी फिजिकल मैथ डिस्कस किया तो इंशाल्लाह सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ एक्स्ट्रा बातें 2-3 आगे कर दी। आप देखिएगा जी, इसके इंपॉर्टेंट शहर देखिएगा जी, ये है जी इसके सारे जितने शहर हैं, मोस्टली शहर इसके कहाँ हैं, ये बिल्कुल कोस्ट लाइन के ऊपर हैं। देखिएगा इसके 7-8 शहर हैं इंपॉर्टेंट जो कोस्ट लाइन के ऊपर हैं। इनको लर्न कर लेते हैं, आसानी से लर्न कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप। सबसे पहले कौन सा शहर है इसका जी, ब्रिस्बेन याद रखिएगा, ब्रिस्बेन ये, ठीक है, क्वींसलैंड के अंदर ब्रिस्बेन शहर है। फिर नीचे आ जाए यहाँ पे जी, न्यू साउथ वेल्स के अंदर आता है सिडनी, और न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही आता है कैम्बरा। कैम्बरा कैपिटल है इसका, कैपिटल कौन सा है, कैम्बरा। ये 3 शहर याद रखिएगा, ब्रिस्बेन और सिडनी और कैम्बरा। फिर बोल रहा हूँ, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैम्बरा। बहुत आसान है। अब इसको याद करने की ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक है, वो BSc। ग्रेजुएशन जब बंदा करता है ना साइंस सब्जेक्ट के अंदर तो क्या कहते हैं, BSc करते हैं, क्या कहते हैं, BSc। FSc के बाद क्या होता है, और BSc होती है। अब BSc याद रखोगे, B से क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन, S से क्या हो जाएगा, सिडनी, और C से क्या हो जाएगा, कैम्बरा। इसका कैपिटल कौन सा है, कैम्बरा। ये याद रखिएगा, 3, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैम्बरा, ये 3 इंपॉर्टेंट शहर इसके। फिर इससे नीचे आ जाओ जी, विक्टोरिया के अंदर आ जाओ, तो यहाँ आपको नजर एक और शहर इसका कौन सा, मेलबोर्न। कौन सा, मेलबोर्न याद रखिएगा। मेलबोर्न के बाद आप चले जाए, आगे चले जाए, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाए, एक शहर नजर आएगा एडिलेड। कौन सा, एडिलेड। यहाँ कौन सा, मेलबोर्न। यहाँ कौन सा, एडिलेड। यहाँ कौन सा, मेलबोर्न। यहाँ कौन सा, एडिलेड। ये याद रखिएगा। अब इसको याद करने के लिए BSc के बाद क्या क्या है, अब याद एक ट्रिक याद करो, MA, क्या क्या याद रख लो, MA मास्टर डिग्री। तो M से क्या बन गया, मेलबोर्न, और A से क्या बन गया, एडिलेड। M से क्या बन गया, मेलबोर्न, A से क्या बन गया, एडिलेड। BSc के बाद आपने क्या किया, MA कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद दिल में ख्याल में बताता कि मैंने क्या करनी है, PhD करनी है, आला तालीम हासिल करनी है। तो PhD करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के शहर, कहाँ पे जाना पड़ेगा, पर्थ में। कहाँ जाना पड़ेगा, पर्थ में। आपने क्या एडमिशन लिया, आसान है। पर्थ में आपने 2 साल पढ़ा, उनने पर्थ उन्होंने कहा वापस चले जाओ, कहाँ पे चले जाओ, अगला साल जाके लगाना है आपने होबार्ट में। कहाँ लगाना है, होबार्ट, तस्मानिया का शहर है जी, इंपॉर्टेंट, होबार्ट में आपको जाना पड़ेगा। होबार्ट में आ गए, होबार्ट में 1 साल लगाया, उन्होंने कहा जी आपने मजीद क्या है ना, थीसिस के लिए आपने जाना पड़ेगा कहाँ पे, डार्विन। कहाँ जाना पड़ेगा, डार्विन। कहाँ पे, नॉर्थर्न टेरिटरी के अंदर डार्विन जाना पड़ेगा। तो अभी PhD कंप्लीट हो जाएगी। तो PhD से लफ्ज़ याद रखिएगा, P से क्या हो जाएगा, पर्थ, और H से क्या हो जाएगा, होबार्ट, और D से क्या हो जाएगा, डार्विन। क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। यूँ आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट, ऑस्ट्रेलिया से करके वापस आ गए। और इसी तरह क्या हो गया, आपकी क्या हो गया, ये आपने सारे के सारे शहर कंप्लीट हो गए। कहाँ से शुरू किया, BSc, MA, PhD। BSc से क्या बना, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैम्बरा। MA से क्या बना, मेलबोर्न और एडिलेड। और PhD से क्या बना, पर्थ, होबार्ट और डार्विन। कितने सिटीज़ हैं, 8 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इनके। और BSc से लेकर PhD तक ट्रिक है, और कोई भी ट्रिक अपना सकते हो ज्योग्राफी के अंदर, और ट्रिक बहुत कारामद साबित होती है बेटा, ठीक है। बंदे को सही चीज़ वो क्या है, कभी वो भूलती नहीं है। इंशाल्लाह ये कभी भी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह आपको। क्लियर, याद हो गए। अच्छा ये पूछ लेता हूँ मैं आपसे, देखिएगा जी, अगर ये याद हो गए तो देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपने क्या याद किया। छोटा सा कैप उसका रिकैप है, जिसको कितना याद हुआ। यहाँ पे कौन सा शहर है, सोचिएगा। है BSc से B है, क्या है, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन से नीचे आगे
बी के बाद क्या आता है, एस आ गया, एस सिडनी, ठीक है। सिडनी के बाद यहाँ कौन सा शहर आया, यहाँ पे कौन सा आया, कैनबरा। तो यहाँ कैनबरा, यहाँ तक बीएससी कंप्लीट होगी। फिर आपका कौन सा है जी, आप नेक्स्ट एम में किया आपने, तो यहाँ पे मेलबोर्न में आ जाए, ये मेलबोर्न में एम, और ए से क्या आ जाएगा, बिल्कुल आगे आ जाओ साउथ वेस्ट इलाके में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए कैसे क्या, एडिलेड। आगे बात में, ठीक है। फिर पीएचडी करनी है, कहाँ जाना पड़ेगा, पर्थ जाना पड़ेगा। तो पर्थ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पर्थ है ये पीएचडी करने के लिए, यहाँ पर्थ में आगे। तो पर्थ में 1-2 साल पढ़ा, उसमें कहाँ भेज दिया, होबार्ट भेज दिया। होबार्ट कहाँ पे है जी, तस्मानिया का शहर है जी, तस्मानिया का, यहाँ होबार्ट में वापस आए, और होबार्ट वालों ने आगे फर्दर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या पाई दिया, ऊपर भेज दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भेज दिया, ठीक है। ये कौन सा है, होबार्ट के बाद पीएचडी, डी से क्या होगा, डार्विन। क्लियर, उम्मीद है ये 8 के 8 शहर आपको याद हो गए होंगे। बड़ा आसान सी बात है, ज्योग्राफी बेटा सीखने वाली बात है, इसमें कोई चीज़ रट्टा ना लगाइएगा, सीखोगे इंशाल्लाह तो आराम से सीख ही जाएगी, कभी ज़िंदगी में भूले नहीं। और रट्टा लगाओगे, महीने बाद सारी बात चीज़ें वॉश आउट, क्या पढ़ा था कुछ क्या है वो पता ही कोई नहीं। क्लियर, वेरी नेक्स्ट आ जो क्या जी, ज़ीलैंडिया, एक लिहाज से आपके लिए ज़ीलैंडिया क्या है, और न्यूजीलैंड भी इसमें नज़र आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट समझा जा रहा था पहले आप कह रहे थे, ठीक है। ज़ीलैंडिया क्या है, ज़ीलैंडिया कहते हैं 8वां कॉन्टिनेंट करार दिया जा रहा है ज़ीलैंडिया को, ठीक है। ये वो एरिया न्यूजीलैंड का एरिया, इससे प्लस कोई फालतू ये एरिया ले लिया, ऊपर तक कहाँ चला गया, न्यू कैलेडोनिया तक, न्यू कैलेडोनिया तक ऊपर चले गए। न्यू कैलेडोनिया, यहाँ फ्रेंच वालों ने क्या किया हुआ, यहाँ ये उनकी ये टेरिटरी कब्जा किया हुआ यहाँ पे। न्यू कैलेडोनिया से लेके न्यूजीलैंड सारा, और न्यू कैलेडोनिया के साथ वाला ये एरिया, ये सारे का सारा कहते हैं ये 8वां कॉन्टिनेंट है, और इसका नाम रखा है उन्होंने क्या है, ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट नाम रखा है। 2017 से इस पर तहकीक हो रही है, 2020 में क्या है इसकी मैपिंग हुई है बाकायदा, अब इस पर तहकीक हो रही है, काम हो रहा है। 8वां जो कॉन्टिनेंट करार दिया जाएगा ना, वो किसका, ज़ीलैंडिया को करार दिया जाएगा। क्या कहते हैं जी, सारी की सारी जो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है ना, इस पे पूरा उतरता है। कैसे, एलिवेशन अबव सराउंडिंग क्या है, एरिया, कहते हैं कि सराउंडिंग एरिया से ये उठा हो। सराउंडिंग में क्या है, सारे का सारा पानी है, और ये पानी के बाद ये इलाका उठा हुआ है। अब इसको याद रखिएगा 94% इसका एरिया पानी के अंदर है, टोटल 6% बाहर है, ठीक है। कहते हैं कभी ज़मीन के ऊपर था, ज़मीन के नीचे था, आपके पानी ऊपर आ गया, और क्या हो गया, इसके जो लोलैंड इलाके थे वो सारे के सारे पानी के नीचे चले गए। और इसके अंदर जितनी चट्टानें हैं ना, पहाड़ वगैरह जो भी है इस पानी के अंदर, उनकी फॉर्मेशन क्या है कि समुद्र की चट्टानों से नहीं मिलती, उनकी फॉर्मेशन किससे मिलती है, कॉन्टिनेंट की चट्टानों से मिलती है। इसकी बुनियाद पर जोग्राफर जो है ना, उन्होंने ये दावा किया है कि ये कॉन्टिनेंट है, इसकी निस्बत है ओशन के साथ नहीं है, किसके साथ है, कॉन्टिनेंट के साथ है, लैंड के साथ है। उन चट्टानों की बुनियाद पे क्या किया उन्होंने, इस नेक कॉन्टिनेंट होने का दावा किया है, अब इस पर तहकीक हो रही है, ठीक है। 94% कहाँ पे है जी, ये पानी के अंदर है। कहते हैं कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, उसकी क्या, एलिवेशन अबव सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग एरिया से क्या हो, ये ऊपर उठा हो, एक बात। डिस्टिंक्ट क्या हो इसकी जियोलॉजी, इसकी क्या है, अपनी क्या हो खास, क्या कह सकते हैं, ये इसकी अपनी खास क्या, अपनी खास जोग्राफिया हो, इसको अपना जो इसकी अपनी खास पहचान हो, जो इसको पास से मुख्तलिफ करे। यानी इसकी जो जोग्राफी है ना, जियोलॉजी है, वो क्या ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती नहीं है, किसी और कंट्री और से नहीं मिलती जुलती, इसकी अपनी पहचान है, अपनी अलग है, ठीक है। डिस्टेंट जियोलॉजी है इसकी जी, और क्या है जी, वेल डिफाइंड एरिया, इसका अपना मखसूस एरिया है। ये मखसूस एरिया जो डॉट लगे हो सारा इसके अंदर इसका मखसूस एरिया आता है, ठीक है। क्रस्ट मच थिक देन दैट फाउंड ऑन ओशन फ्लोर, और इसकी जो अपनी क्रस्ट है ना ज़मीन की, वो ओशन फ्लोर से थिक है, मोटी है उससे, ठीक है। यानी समुंदर से ऊपर उठा हुआ हो, और इसका बहुत बड़ा इलाका हो, ठीक है। इसका कितना इलाका है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना हो गया, 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हो गया, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इलाका हो, इसकी अपनी जोग्राफी हो, या इसकी अपनी पहचान हो, जो इसे आस पास से मुख्तलिफ हो, जो आस पास से इसकी मुख्तलिफ पहचान है, और ये इसका इलाका उठा भी है, इसकी अपनी जोग्राफी भी है,
इसकी जो अर्थ क्रस्ट है ना वो समुद्र के मुकाबले में थिक भी है। सारी जो डेफिनेशन आती है ना एक किसकी कॉन्टिनेंट की, उस पर पूरा उतरता है। सो कोई पूछे कभी डिस्कस करे कि ज़ीलैंडिया क्या है, तो ज़ीलैंडिया क्या है, ये 8वां कॉन्टिनेंट जिसको करार दिया जाएगा आने वक्त में तहकीक हो रही है। इसमें कौन सा इलाका शामिल है, न्यूजीलैंड का इलाका शामिल है, और ओशनिया के अंदर कहाँ तक जाता है, न्यू कैलेडोनिया तक, जिस पर फ्रेंच ने कब्जा किया हुआ ये सारे का सारा इलाका। और इसका 94% एरिया क्या है पानी के अंदर है, 6% क्या है टोटल पानी के बाहर है। क्लियर, मैं उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। अच्छा, वेरी नेक्स्ट है जी आपका सारे का सारा ओशनिया जिसको कहते हैं। अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया बोल जाते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है बेटा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। 7 कॉन्टिनेंट का ऑस्ट्रेलिया है, लोग ओशनिया लिख जाते हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ओशनिया रीजन है, रीजन कॉन्टिनेंट नहीं है। ये सारे के सारा जो है ना ये रीजन है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे के आइलैंड हैं। दुनिया में जितने आइलैंड जमा कर लेना वो एक तरफ, और पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड है वो उनसे ज़्यादा हैं। और इन ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, बाकायदा उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपना सिस्टम है ज़िंदगी गुजारने का, लोग वहाँ पे रहते हैं, सारे रहते हैं। इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ओशनिया क्या है, ओशनिया भी कह सकते हैं लोग, बाद ओशनिया कहते हैं, जो मर्जी कह लें आप। ये एक रीजन है, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिसमें 2 कंट्रीज़ हैं, कौन से, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, और ओशनिया क्या एक रीजन है। क्लियर, अब देखिएगा इसके अंदर ये नज़र आपको आता है। अभी ओशनिया के ये क्या है, ये आइलैंड इनमें कुछ आइलैंड कंट्री हैं, कुछ वैसे आइलैंड है, बेशुमार आइलैंड है इसमें, बहुत सारे, आप गिन भी नहीं सकते इनको, इतने ज़्यादा, हज़ारों कई हज़ार आइलैंड है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये आपका ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, ये तो हो गया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हो गए, ये आइलैंड हो गए, आइलैंड कंट्री भी हैं इसमें, आइलैंड भी हैं। इस सारे रीजन को क्या कहते हैं, ओशनिया। क्या कहते हैं, ओशनिया कहते हैं। अब इस ओशनिया रीजन को सीखने के लिए जोग्राफिया वालों ने क्या किया, इसको मुख्तलिफ रीजन में आगे डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया, ताकि इसको सीखना आसान हो जाए जो जोग्राफिया पढ़ने वाले उनके लिए। तो क्या किया उन्होंने, इसको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया। ठीक है, एक का नाम रखा माइक्रोनेशिया। ये देख लो माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया के अंदर कितने हैं जी, 5 कंट्रीज आते हैं, 5 कंट्रीज। माइक्रोनेशिया कितने कंट्रीज आते हैं, 5। अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से आते हैं। एक आता है मेलानेशिया, बिल्कुल इसके नीचे आ जाए, मेलानेशिया आ गया। तो मेलानेशिया में कितने कंट्रीज आते हैं, 4। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो कौन सा है, ये पोलिनेशिया ये आता है, सबसे बड़ा ये है, एरिया सबसे ज़्यादा इसका है, लेकिन इसमें कंट्री टोटल आते हैं 3। ठीक है, और एक आता है ऑस्ट्रेलेशिया, ये अभी से देख लो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अगर आपस में मिलाएं ना जोड़ें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इकट्ठे कर बात करें ना, तो इससे क्या बनता है, ऑस्ट्रेलेशिया। क्या बनता है, ऑस्ट्रेलेशिया। कुछ ऐसा वाला क्रिकेट का कप ही होता है, ऑस्ट्रेलेशिया कप हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया का क्या मतलब हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मुल्क, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलेशिया। ये बात याद रहेगी आपको, 2 मुल्क तो यहाँ पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गए। ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट देखिएगा कौन कौन से कंट्रीज में आती हैं। अब ये हो गया बड़ा आसान सा क्लियर कट मैप नज़र आने वाला, उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मेलानेशिया आ जाओ जी, मेलानेशिया ये आ जाओ। मेलानेशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं, वो 4 कंट्रीज हैं। सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ये सोलोमन आइलैंड। पहला पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, अब हम ओशनिया पढ़ रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, ओशनिया पढ़ रहे हैं ना। तो पापुआ न्यू गिनी पहला, सोलोमन आइलैंड दूसरा, और वेनातू तीसरा, और फिजी चौथा। वेनातू तीसरा और फिजी चौथा। ये न्यू कैलेडोनिया जो है ना, ये कंट्री नहीं है, इस पे फ्रेंच ने कब्जा किया हुआ है, और ये फ्रेंच की मलकियत है, कोई आज़ाद मुल्क नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ठीक है, ये आगे चल के क्या, ये ज़ीलैंडिया का पार्ट बनने वाला, ये ज़ीलैंडिया बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इस समय मेलानेशिया में याद रखना 4 कंट्री ने, कौन कौन सा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वेनातू
और फिजी। मेरे ख्याल में कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लेकिन अगर बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं, PSVF को जोड़ के कुछ ना कुछ बना लें। हाँ, मेलानेशिया में कितना हो गया, कितने कंट्री हो गए, 4। या तो बात क्लियर। फिर आ गया माइक्रोनेशिया। सबसे ज़्यादा माइक्रोनेशिया में कंट्रीज हैं जी इस रीजन के अंदर। माइक्रोनेशिया याद रखिएगा, सबसे पहले माइक्रोनेशिया में क्या आता है, पलाओ, ये पलाओ, ठीक है। फिर आता है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, जिसके नाम पे माइक्रोनेशिया रीजन का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, 2। और तीसरा आता है जी कौन सा आपका, मार्शल आइलैंड। ये मार्शल आइलैंड, ये मार्शल आइलैंड वाले, ये कितने हो गए, 3, ठीक है। और मारियाना आइलैंड ये कंट्री नहीं है, किसी ने इस पे वो कब्जा किया होगा, अमेरिका ने किसी और मुल्क ने किया होगा, आई डोंट नो किसने किया होगा। अब 3 ये हो गया। चौथा यहाँ एक और कंट्री है, हाँ, जिसका क्या नाम है, नारू। नारू मेंशन नहीं इन्होंने किया हुआ। नारू कहाँ पे है, देखिएगा नारू कहाँ पे है, ये नारू है, ये नारू, ये नारू है, ठीक है। ये कौन सा ने बोला, पलाओ, फेडरल स्टेट ऑफ क्या, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और नारू। ये कितने हो गए, 4। उसने नारू मेंशन नहीं किया, उससे गलती से रह गया होगा। नारू कहाँ आता है जी, नारू यहाँ पे आता है। और एक और कंट्री है ये किरिबाती, इसने गलत इधर डाल दिया ना, किरिबाती पोलिनेशिया का हिस्सा नहीं है। किरिबाती किसका हिस्सा है, वो है मेलानेशिया का, माइक्रोनेशिया का। पोलिनेशिया का हिस्सा किरिबाती नहीं है, वो माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। तो माइक्रोनेशिया में टोटल कितने कंट्री हो गए, 5। कौन सा, पलाओ, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और कौन सा हो गया, नारू। कौन सा, नारू और किरिबाती। और कौन सा, किरिबाती। ये 5 जाते हैं किसके अंदर होते हैं, माइक्रोनेशिया के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्री इसी के अंदर है। मेलानेशिया में कितने थे, 4। फिर आगे गया पोलिनेशिया, सबसे बड़ा रीजन पोलिनेशिया, लेकिन कंट्री टोटल इसमें कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक हो गया आपका ये टवालू, एक हो गया समोआ, एक क्या हो गया, टोंगा। और पोलिनेशिया का हिस्सा है कौन सा आपका, न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया में आता है। लेकिन हमने पोलिनेशिया का क्या अलग सा हिस्सा बना दिया, क्या कर दिया हमने, वो ऑस्ट्रेलेशिया कर दिया, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ दिया, इन दो को आपस में जोड़ दिया, ये ऑस्ट्रेलेशिया बन गया। सो हमने क्या किया, न्यूजीलैंड को इधर नहीं गिना, हमने न्यूजीलैंड को इसके साथ गिन लिया और इनको हमने 3 को रख लिया, इनको 3 को रख लिया। कौन कौन सा, टोंगा 1, और क्या हो गया, समोआ 2, और तीसरा क्या हो गया, टवालू 3। टवालू, समोआ, टोंगा, टवालू, समोआ, टोंगा, क्लियर। अब आप पूछेंगे जी ये क्या है जी, अगले क्या है, ये वो इलाके हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ये वाला हो गया हवाई आइलैंड हो गया, अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। कुक आइलैंड पे किसी और ने कब्जा किया, ये फ्रेंच वालों ने, ये फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रेंच वालों ने कब्जा किया या किसी और ने कब्जा किया, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिसपे किसी का स्पेन कब्जा किया हुआ, किसी पे यूके ने कब्जा किया हुआ, किसी पे फ्रेंच ने कब्जा, किसी पे यूएसए ने कब्जा किया हुआ है। तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इंडिपेंडेंट कंट्री टोटल इतने हैं जो आपको बता दिए। पोलिनेशिया में हो गए 3 और मेलानेशिया में हो गए 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, और 5 किस में हो गए, किस में, माइक्रोनेशिया में कितने हो गए 12, और 2 ये हो गए किस में, ऑस्ट्रेलेशिया में। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिला के क्या हो गया, ऑस्ट्रेलेशिया 14। टोटल कंट्री कितने हो गए, 14 कंट्री हो गए। ऑस्ट्रेलिया से लेके ओशिनिया सारा मिला के टोटल कंट्री कितने बनते हैं, 14 कंट्री बनते हैं। क्लियर हुई बात, ये मुश्किल तो नहीं है, आसान है बहुत ही। अब इसमें किसी चीज़ को आपने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इनकी पोजीशन आपने समझनी है और आपके सबके पास एटलस मौजूद है। एटलस पे आपने मार्किंग कर लेनी है, मेलानेशिया वाले के साथ और माइक्रोनेशिया वाले कौन से, मार्किंग 1 2 3 के हिसाब से कर लीजिएगा और ज़िंदगी कभी भूलेगा नहीं। बस आपने पोजीशन खाली याद रखनी होती है, रट्टा नहीं लगाना होता है। अगर रट्टा लगाओगे तो 2 दिन बाद भूल जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे जी पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे है, तो आप कभी भी नॉर्थ अमेरिका में नहीं ढूंढोगे क्यों, इंशाल्लाह हमेशा कहाँ ढूंढोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाकर ढूंढोगे इसको। कभी आपसे पूछो टोंगा कंट्री कहाँ है, टोंगा, तो आप हमेशा कहाँ पे इसको ढूंढोगे, ओशिनिया में जाकर ढूंढोगे, आप साउथ अमेरिका में नहीं ढूंढोगे इसको। कभी आपसे पूछे समोआ कहाँ पे है, तो आप समोआ एशिया में नहीं ढूंढोगे, समोआ कहाँ ढूंढोगे, ओशिनिया के अंदर आके।
ठीक है। अब जिस बंदे को नहीं पता होता ना कौन सा कंट्री कहाँ पे है, वो यूँ फिरता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी क्या नॉर्थ अमेरिका कभी साउथ अमेरिका कभी एशिया, यूँ फिरता उंगलियाँ फिरता रहता है कहाँ पे जाना है कहाँ पे ढूंढने के लिए। तो यूँ आपके जहन में क्या है, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कौन सा कंट्री पढ़ा था, एकदम वो बात याद आ जाएगी, वो क्लिक कर जाएगी कि मैंने क्या पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, इंशाल्लाह याद आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक होगा कंप्लीट। इसमें आपने क्या पढ़ा, एक तो आपने इसके कंट्री सीख लिए कौन से ओशिनिया के कंट्री कितने हैं। अब नारू के बारे में एक दो बातें इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिएगा। नारू, ये नारू आपने पढ़ा था, नारू के बारे में एक दो बातें ये है कि नारू के लोगों का, नारू कंट्री का और वहाँ के लोगों का अमेरिका के लोगों का कंट्री के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। कोई भी नारू का बंदा अमेरिका में जगह खरीदना चाहे, कारोबार करना चाहे, या अमेरिकन बंदा नारू में करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा दे देती है इजीली, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे, पहली बात। सेकेंडली बात है कि नारू क्या है, दुनिया में सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक क्या होता है कि उस मुल्क में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के साथ अगली बात क्या है कि उसका जो प्रेसिडेंट या मुल्क का सरबराह होता है उसका बाकायदा उसको चुना जाए, चाहे असेंबली के ज़रिए चाहे अवाम के ज़रिए चुना जाए, उसको कहते हैं रिपब्लिक कहते हैं। पाकिस्तान रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया रिपब्लिक है, हमारे सदर को भी जो इंडिया के सदर को चुना जाता है, अमेरिका रिपब्लिक है, आई बात समझिए। लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है। यूके में बादशाह होता है, उसको बाकायदा चुना नहीं जाता, बल्कि एक बादशाह मरता है फिर दूसरा आ जाता है, उसका बेटा उसकी बीवी, यूँ चलते रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है कौन, यूके, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। आई बात समझ गए नहीं। तो दुनिया में सबसे छोटा जो रिपब्लिक कंट्री है ना वो नारू है। वहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सारी बात है, लेकिन दुनिया में डेमोक्रेसी में सबसे, रिपब्लिक में सबसे छोटा, ये इंपॉर्टेंट बात उसके बारे में याद रख लीजिएगा। ओके, सो कितने कंट्री हो गए टोटल, ओशिनिया प्लस ऑस्ट्रेलिया सारे को मिला के 14 कंट्री हो गए जो अभी आपने देखे। फिर आपने क्या देखा, इनके मुख्तलिफ ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया क्या था, आपने ये भी लर्न किया ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रेलिया प्लस क्या हो गया, न्यूजीलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलिया बनेगा। पोलिनेशिया में कितने कंट्री हो गए, 3, और मेलेनेशिया में कितने कंट्री हो गए, 4, माइक्रोनेशिया में कितने कंट्री हो गए, 5। किरिबाती किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का, और नारू किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का, ये याद रखिएगा। बहुत से मैथ में देखोगे किरिबाती को यहाँ डाला हुआ, गलत डाला हुआ है। और इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, ये पोलिनेशिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद आपने क्या देखा जी, इसके छोटे छोटे बेशुमार बहुत सारे आइलैंड हैं। आइलैंड क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, ज़मीन जिसको पानी ने घेरा हो और बहुत बड़ी ज़मीन हो। अब ये छोटी छोटी ज़मीन है, ये आइलैंड है ना, और बहुत बड़ी ज़मीन हो, ये बहुत बड़ी ज़मीन है, इसको पानी ने घेरा, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ये तस्मानिया क्या है, ये तस्मानिया, ये आइलैंड हो गया, और ये क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया। ओ सो इसका ये पार्ट है, इसलिए इसको वो गिनते हैं। ये क्या हो गया, ये आइलैंड हो गई। और ये पूरा बनता है बेटा, देखिएगा, जीलैंडिया बनता है, ये न्यू कैलेडोनिया ये है, ये से लेके यहाँ से लेके ये न्यूजीलैंड का ये सारा रीजन, ये सारे का सारा इधर से, इसको कहते हैं जीलैंडिया, जो 8वां कॉन्टिनेंट करार देंगे। क्लियर। और ये हो गया आपकी। और आपने क्या देखा था, ये, हाँ ये देखिएगा जी, ये जीलैंडिया आ गया, न्यूजीलैंड, और ऊपर न्यू कैलेडोनिया 8वां कॉन्टिनेंट करार दिया जाएगा, कह रहे हैं इसको। और इससे पहले आपने ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपने क्या देखा था, इसकी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो क्या था, ये इसका क्या है, इसका डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। और ये इसका ग्रेट रीफ है जी, इसकी 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं वो समुंदर के अंदर कोरल होते हैं, जो वहीं पैदा होते हैं, वहीं पलते पड़ते हैं, वहीं मर जाते हैं, और वो करते करते पूरा पहाड़ बन जाते हैं, कोरल रीफ बन जाती है। और 1900 किलोमीटर, 160 चौड़ाई इसकी, और 1900 किलोमीटर। दुनिया में सबसे लंबा जो कोरल का पहाड़ है वो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसका आपने यहाँ पे पढ़ी माउंटेन रेंज पढ़ी, कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग, जिसकी वजह से बहुत लंबी माउंटेन रेंज है, जिसकी वजह से हवा रुकती है, इधर पूरी तरह नहीं जा पाती, इसलिए इसका ये वेस्ट का इलाका क्या है, ये क्या बन गया, ये डेजर्ट बन गया। अब याद रखना, मोस्टली दुनिया में जो डेजर्ट है वो वेस्ट में ही बनते हैं। क्यों, इधर क्या पहाड़ होते हैं, पहाड़ क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से आगे हवा नहीं जाती प्रॉपर, बारिशें कम होती हैं, जिसलिए क्या बन जाते हैं, ये डेजर्ट बन जाते हैं। जब डेजर्ट पढ़ाऊंगा इसमें इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह।
इसके इंपॉर्टेंट शहर कौन से हो गए जी? ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, कौन सा हो गया? कैम्बरा हो गया, आपने BSc से याद किया। मेलबोर्न हो गया, और क्या हो गया? एडिलेड हो गया, आपने किस से याद किया? आपने MA से। PhD से आपने क्या याद किया? पर्थ याद किया। फिर क्या किया आपने? होबार्ट याद किया। और आपने क्या याद किया? क्या? डार्विन याद किया। PhD, BSc, MA और PhD से आपने इसके 8 शहर याद किए। क्लियर? मेरा ख्याल है मैं सारी बात क्लियर आपको होगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने एशिया कॉन्टिनेंट सीखा था, उसे कंट्री सीखे थे, इंशाल्लाह ये भी आपने अच्छी तरह आपको बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।